डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों, भाई साहब क्या सीरीज़ बनाई है। तो यार पता तो होगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हो चुकी है 1962 द वॉर इन द हिल्स नाम की एक वेब सीरीज, जिसमें कि जो है ना आपको अभय देओल लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उन्हीं के साथ अनूप सोनी भी और सुमित व्यास भी देखने को मिलेंगे। तो फिर एक अच्छी खासी स्टार कास्ट है इस सीरीज में। जो है ना कुछ बहुत ही सारे ऐसे सीन्स थे जो कि मुझे गूज बम्स देने के लिए बिल्कुल रेडी थे, बिल्कुल काफ़ी थे, रोंगटे खड़े हो गए थे बस। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बेसिक सी स्टोरी की, ठीक है ना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। अब इसकी बेसिक सी स्टोरी मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा है, क्योंकि 1962 में क्या हुआ था। 1962 में हुआ था इंडिया और चाइना का वॉर, इंडो चाइना वॉर हुआ था, ताकि हमारा कश्मीर बचा रहे, लद्दाख बचा रहे चाइना के लोगों से। अब चाइना के लोगों से समझ रहे हो ना, चाइनीज़ है भाई, सब कुछ, कोई भी माल उनका चलता नहीं है। और यहाँ भी यही हाल हुआ था कि इंडिया के सामने उनकी एक नहीं चली थी, समझ रहे हो ना। अब इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ था, जंग हुई थी, वो उतना तो समझ आता है। लेकिन इस सीरीज़ में क्या हिलाने वाला है वो ये बात है कि सिर्फ 125 इंडियन सोल्जर थे, 125 इंडियन सोल्जर्स थे, और सामने चाइना के जो सोल्जर्स थे वो थे 3000, यानी कि 125 इंडियन सोल्जर 3000 चाइनीज सोल्जर से लड़ रहे थे। उसमें भी जो है ना काफ़ी अच्छे से टक्कर दी उन लोगों को। तो समझ रहे हो, मतलब गूज बम्स गारंटीड भाई साहब। तो फिर इस सीरीज़ में जो है ना वही वॉर की सिचुएशन दिखाया जाता है। इंडिया और चाइना के बीच में जो कंट्रोवर्सीज चलती है, उनके दिमाग में जो मेंटल प्रेशर होता है, मेंटल इश्यूज़ होते हैं, और खास करके इंडियन सोल्जर्स के ही बारे में बताया गया कि उनके साथ जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं, मेंटल इश्यूज़, इंडियन सोल्जर्स के इमोशंस दिखाया गया, और उनके जो है ना पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड कुछ दिखाया गया है कि उनकी फैमिलीज़ कैसे सफ़र करती है, जब वो सफ़र मतलब समझे ना, कैसे जूझती है जब उनके घर वाले यानी कि हमारे जो सोल्जर है वो जाते हैं जंग पर। बहुत दुख होता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत खुशी भी होती है कि हमारा जो परिवार का बंदा है वो देश के लिए लड़ने जा रहा है, पेट्रियटिज्म, देश प्रेम। और फिर इस सीरीज़ में यही देखना है कि उनके इमोशंस क्या होते हैं, इंडिया चाइना के वॉर के बीच क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा इस सीरीज़ में, जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी। ये तो बात हो गई इसकी बेसिक से स्टोरी की। लेकिन अब बात करें इसके कुछ प्लस पॉइंट। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है इस सीरीज़ का पता है? इस सीरीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका बीजीएम और इसके डायलॉग्स, जो कि काफ़ी इंटेंसिफाइड डायलॉग्स। अब जो बीजीएम है ना इस सीरीज़ का वो काफ़ी पावरफुल है। पावरफुल समझ रहे हो? पावरफुल मतलब यहाँ की पावर नहीं भाई साहब, पावरफुल मतलब कि दिमाग की नसें, क्या बोलते हैं, पावरफुल से मेरा मतलब है कि पावरफुल, समझ जाओगे बीजीएम जब सुनोगे इस सीरीज़ का तो खुद समझ जाओगे कि मैं पावरफुल क्यों कह रहा हूँ। और उसी के साथ साथ जो इस सीरीज़ में डायलॉग्स का यूज़ किया गया और जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया डायलॉग्स को, वो काफ़ी काबिलियत तारीफ़ है भाई साहब, काफ़ी। तो ये तो बात हो गई इसके बीजीएम की और इसके डायलॉग्स का। और इसके डायलॉग में से जो है ना मुझे एक डायलॉग अभी तक याद है, जो कि इसके ट्रेलर में भी था और इस सीरीज़ में भी था। और वो डायलॉग ये था कि या तो हम लोग दुश्मन को मार कर वापस आएंगे या फिर हम लोग तिरंगे में लिपटे हुए वापस आएंगे। और ये जो डायलॉग सीन था ना, मतलब कि भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, और आपके भी हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बोला गया था और जिस तरीके से देश प्रेम जगता है ना, भले ही 2 सेकंड के लिए जगता हो, लेकिन भाई साहब तबाही मच जाती है। और इस सीरीज़ में जो है ना कैरेक्टर्स को अच्छे से डेवलप किया गया है, उनके कैरेक्टर्स को अच्छे से डेप्थ दी गई है, परखा गया है और फिर यूटिलाइज़ किया गया है, जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक जो है ना फिर एक इमोशनल टच बन जाता है, एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है उन कैरेक्टर्स के साथ, कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी फैमिली वालों के साथ क्या बीत रही होगी, ये सब जो है ना काफ़ी कनेक्टेबल हो जाता है अगर इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा हो, और जो कि अच्छा था। और अभय देओल, अनूप सोनी, सुमित व्यास, इन तीनों की एक्टिंग भाई साहब कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब कि इन तीनों की एक्टिंग बहुत ही नेचुरल है, ऑथेंटिक है। ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि असली वॉर की सिचुएशन में ये लोग और खुद सोल्जर्स है। लेकिन भाई इनकी एक्टिंग, लेकिन इतने सारे प्लस पॉइंट्स होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खटकती है, और सिर्फ मुझे नहीं खटकेगी, आपको भी खटकेगी। और वो क्या है, इस सीरीज़ में वीएफएक्स का यूज़। तो समझ रहे हो वीएफएक्स का यूज़ क्यों नहीं ठीक है, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये है एक वॉर वाली सीरीज़, इस सीरीज़ में काफ़ी वॉर होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक्सप्लोजन्स होंगे, बॉम्ब गिराए जाएंगे, गन शॉट्स होंगे, लेकिन वहाँ पर जो है ना वीएफएक्स का यूज़ अच्छे से नहीं होता है। साफ क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर डिजिटली यूज़ किया गया है कुछ, यहाँ पर वीएफएक्स का यूज़ किया गया है।
ऐसा यूज़ करना चाहिए VFX का कि ऐसा लगे नहीं कि VFX यूज़ किया गया है, लेकिन इस सीरीज़ में मतलब लगता है कि बच्चों वाली VFX यूज़ की गई है। तो या तो वो लोग इस सीरीज़ का बजट बढ़ा देते ताकि अच्छा VFX यूज़ कर सके, या फिर रियल लोकेशंस पर शूट करते हैं ना, जिससे कि हम लोग को लगता है कि एक्सपीरियंस होता है कि असलियत में वहाँ पर अच्छी वॉर हो रही है, बिल्कुल नेचुरल वॉर हो रही है। लेकिन यहाँ पर VFX का बहुत ही गंदा यूज़ किया गया है, मैं कह सकता हूँ। क्लियरली पता चलता है कि वहाँ पर VFX का यूज़ किया गया है, जो कि आपको बहुत तंग करेगा, मतलब बहुत खटकेगा, आपको लगेगा कि यहाँ पर बच्चों वाली चीज़ें हो रही है। और सिर्फ यही एक बात है जो कि मुझे खटकी है इस सीरीज़ के बारे में, वरना ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर सके, जो कि करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उस चीज़ को इग्नोर कर सके VFX को, तो फिर ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। और अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और एक बार जाकर ये सीरीज़ देखना, काफ़ी अच्छी है, देश प्रेम के ऊपर है ना। तो फिर अब आउटरो देखो। तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके बगल में जो है ना घंटी का आइकन होगा, घंटी बज जानी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ घंटी बज जानी चाहिए, यही होना चाहिए। और फिर अब फॉलोवर्स बढ़वा ले। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, मोह माया से दूर रहो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।